सर ये डीएनए पे बड़ा डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड करता है डीएनए के ऊपर। फिर बनारसी ठग इस डटाई के साथ झूठ बोलते हैं, इस डटाई के साथ वो हकायक को मसख करते हैं कि शर्म और हया वाली, इससे ज्यादा घटिया और क्या हरकत हो सकती है। लोगों को उनकी खवातीन की वीडियोस भिजवाई गई, छुपा हुए हैं, भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला एक जुबान दराज बनारसी ठग, आपको पता लग जाएगा कि गोली किसने चलाई, फायरिंग किसने की, कौन वहां से भागा। वीडियो मौजूद है, आप इस हाउस में उस दिन की वीडियो चलाएं। इस किस्म की हवाई बातें करना बगैर किसी सबूत के करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ख्वाजा आसिफ ने आज असम्बली में जैसे ही कहा कि सबूत दिखाएं, कहां पे चली है गोली, कहां है लाशें, जिस पर साहिबजादा हामिद रजा आपे से बाहर हो गए और शदीद किस्म की लड़ाई। 12 बंदों की हलाकत हुई है, 278 की हुई है, हजारों की हुई है, 50 की हुई है, 30 की हुई है। अभी तक जो है ये नंबर जो है हमें नहीं बता सके या आवाम को नहीं बता सके। जो 12 का जिक्र इन्होंने किया ना, अभी तक कोई आईडी कार्ड नंबर, कोई जनाजे, कोई कब्रें, कोई वरसा कोई सामने नहीं आया। मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई जो शऊर है कौम का, उसकी तौहीन है कि इस किस्म की हवाई बातें करना बगैर किसी सबूत के करना। कुनाल भागे हैं यहाँ से तो बुशरा बीबी इनके साथ थी। बुशरा बीबी ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुझे छोड़ के सारे लोग जो है भाग गए, दौड़ गए। चले मैं तरमीम कर लेता हूँ। भगौड़े ये सारे लोग भाग गए। और दूसरा ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे, उनके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। जब वो भाग रहे थे तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। यह भी चीज ऑन रिकॉर्ड है। एक बात पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने अब एक नया कार्ड जो है प्ले करना शुरू किया है और उस सुबाइयत का कार्ड है। एक शख्स हमारे यहां पे 11-12 साल हुक्मरान रहा, उसका नाम अयूब खान था। बांग्लादेश बनाती है, बल्कि उसने बाकायदा कैंपेन चलाई बांग्लादेश बनाने की कि मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो जाए। आज उसके रिश्तेदार जो हैं यहां पे सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर जनाब डिप्टी स्पीकर, जितना हक किसी पंजाबी, सिंधी, बलोची का है उतना ही पश्तून का है। हम 4 भाई हैं इस खानवादे में जिसका नाम पाकिस्तान है। अब अगर इनके कहने पे किसी और सूबे से एक बंदा भी ना आए, जनरल सेक्रेटरी साहब इनके अकेले अपनी गाड़ी में लाहौर फिरते रहें और जहां पे 4 बंदे इकट्ठे हुए थे वहां पे वो ना पहुंचे, तो इसमें लोगों का क्या कसूर है? उनको छोड़ के उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की और उसका नतीजा क्या निकला? तीसरी दफा जो है वो चढ़ाई इनकी नाकाम हुई। और ये लीडरशिप जानती है इनकी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि बानी पीटीआई ने संजानी का एग्री किया जब रात को 10 बजे जेल खोली गई, लेकिन उनकी बेगम साहबा ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा, मैं उनको इल्जाम नहीं देता, क्राउड देख के वैसे ही बंदे का जो मीटर फिर जाता है। ये इतना क्राउड था, उन्होंने कहा जी चलें जी डी चौक चलते हैं। उसके बाद जब ये वहां से पसपा हुए हैं, भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है। और वर्कर वीडियो मौजूद है, आप इस हाउस में उस दिन की वीडियो चलाएं, आपको पता लग जाएगा कि गोली किसने चलाई, फायरिंग किसने की, कौन वहां से भागा, कौन बड़के लगा रहा था। और जब कन्फ्रंटेशन का मौका आया, जब धरने का मौका आया, जब खड़े रहने का मौका आया, तो कौन कौन वहां से भागा है। और इनको ये रास्ता मिल गया हुआ है, सारे जो मुनाल के रास्ते भागते हैं। तीनों दफा जब ये भगौड़े हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब तीनों दफा पहले केपी खड़े होते हैं, उसके बाद कोसार कॉम्प्लेक्स खड़े होते हैं, उसके बाद पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद 12 जिलों से जो है पेशावर पहुंच जाते हैं। आज भी मेरा चैलेंज है इनको, अल्लाह के फजल से इनको कोई पाकिस्तानी जो है यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। कोई एक्सपैट पाकिस्तानी जो है, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी जो है, वो अपने घर, अपने मुल्क में तरसीलात बेचना जो है वो बंद नहीं करेंगे। उस हाउस में खड़े होके ऐसे बीज बोने की कोशिश की जाए और बाकायदा जो बच्चे ऊपर बैठे हैं उनको एड्रेस करके बात की जाए, क्योंकि बच्चे जो है हमारे सुबह केपी से आए हुए हैं। इससे ज्यादा घटिया और क्या हरकत हो सकती है? सर ये डीएनए पे बड़ा डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड करता है डीएनए के ऊपर कि इंसान का डीएनए किस किस्म का है। अगर आपके डीएनए में पावर यूजर्व करने की ट्रेडिशन हो, उसके जरासीम हो, आमरीयत के जरासीम हो, और बेशुमार किस्म में, मैं लंबी बातों में नहीं जाना चाहता, तो फिर वो इस किस्म की बातें करते हैं कि ये इनकी शिकस्त खुर्दा जो ज़हनीयत है उसकी निशानदेही करते हैं। ये अल्फाज जो हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए वफाक के खिलाफ, पाकिस्तान की वादत के खिलाफ जो है। डायलॉग की बात की,
लेकिन डायलॉग की बात के लिए एक माहौल चाहिए, कुछ मर्दम शनास अशखास चाहिए, कुछ रीजनेबल पर्सनैलिटीज चाहिए। जब खसूसन सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला एक ज़ुबान दराज बनारसी ठग जब ऐवान में खड़ा होकर गलाजत से भरपूर ज़बान इस्तेमाल करेगा कि जिसकी ज़ुबान के शर से कोई शख्स महफूज नहीं, और जिस वक़्त हमारा मफरूर वज़ीर दाखिला यहाँ पर खड़ा होकर यह बात कहेगा कि हम तो डायलॉग चाहते हैं, लेकिन हमारे मुंतखब अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली को उस वक़्त गिरफ्तार किया जा रहा होगा, तो फिर जनाबे वाला मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये ऐसे अशख़ास हैं, ये ऐसी शख्सियात हैं, ये जहाँ पर पाँव रखते हैं इनकी नहुसत वहाँ तक पहुँच जाती है। जनाबे वाला जनरल ज़िया साहब का वक़्त तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जनरल मुशर्रफ का दौर था। मेरे वालिद इसी ऐवान के मेंबर थे, हम अपोजिशन में थे। मैंने उनका जबरो सितम तो देखा, लेकिन उस जबरो सितम में भी ये सलूक रवा नहीं रखा गया कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जिस तरीके से निगरान हुकूमत के टाइम पे और मौजूदा दौर में पामाल किया जा रहा है, ये शायद परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर भी नहीं था। जनाबे वाला ये किया गया कि लोगों को उनकी खवातीन की वीडियोस भिजवाई गई, उनके घरों के बुजुर्गों की वीडियोस भिजवाई गई, उनके बच्चों की वीडियोस भिजवाई गई, और फिर उनसे कहा गया कि तुम इमरान खान से अपनी वफादारी बदलो। मैं ये समझता हूं कि ये जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आज इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर आए हैं, इनकी जवान मर्दी को भी सलाम है, इनकी हिम्मत को भी सलाम है, इनकी शुजात को भी सलाम है। आसमान पर छत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका हैं, कुरानी आयात हैं, सामने बाबा कौम है, और फिर बनारसी ठग इस डटाई के साथ झूठ बोलते हैं, इस डटाई के साथ वो हकायक को मसख करते हैं कि शर्म और हया वाली जो तारीखी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी, लेकिन यहाँ पर जो गिरगट की तरह रंग बदलते हैं, जो कल तक कुछ और कहा करते थे, आज वो किसी और की शान में कलाबे मिला रहे हैं। जनाबे वाला पंजाब का हिटलर नुमा आईजी, जिसे मौजूदा वजीर दाखिला की सरपरस्ती हासिल है, ये हमारे उस एमपीए को डायरेक्ट कत्ल करने के धमकियां दे रहा है। हमारा अपॉइंटेड लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली में नहीं जा सकता क्योंकि ये उसे मारना चाहते हैं, लेकिन ये जो गोलियां बेचते हैं ना जनाब, तस्वीरें, ये जो हमारी खवातीन अराकीन कौमी असेंबली को कब्रों की तस्वीर बेचते हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं सर, कब्र में सिर्फ हमने नहीं जाना, कब्र में इन्होंने भी जाना है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। ख्वाजा आसिफ ने 26 नवंबर के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए, जिस पर तहरीक इंसाफ के लोग सीखपा हो गए। साहिबजादा हामिद रजा ने उनको बनारसी ठग करार दिया और कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि मुल्क में अमन और अमान हो, मुल्क के अंदर बेहतरी आए। ये पार्टी हमारी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को एलिमिनेट किया जा सके, लेकिन ये इनका ख्वाब ही रहेगा। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की हकीकत था, हकीकत है और हकीकत रहेगा, ये माने या न माने।